देखिए, इस वीडियो में हम देखते हैं मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन जो भारत है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है पूर्व मध्यकाल, मतलब मध्यकाल से पहले की बात, जो कि आपकी 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच की जो बातें हैं वो आपके पूर्व मध्यकाल में आ जाएंगी। ठीक है, नहीं, मध्यकाल से पूर्व की बात। दूसरा आ जाता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत और उस समय क्षेत्रीय राज्य किस तरीके से रहे हैं, वो चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के समय की। और तीसरा भाग जो है यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य, और मुग़ल साम्राज्य के साथ में बाकी क्षेत्रीय राज्य किस तरीके से रहे हैं, यानी मुग़ल साम्राज्य के साथ में किसने शासन किया है, दिल्ली सल्तनत के साथ में किसने शासन किया है, पूर्व मध्यकाल। तो तीनों का एक तरीके से त्रिकोण बनता है। इस तरीके से त्रिकोण बनता है, दिल्ली सल्तनत, मुग़ल साम्राज्य और पूर्व मध्यकाल। अगर हम पूर्व मध्यकाल की बात करते हैं तो पूर्व मध्यकाल में भी हम भारत को यहाँ पर 2 टुकड़ों में बांट देते हैं। एक तो हम बांट देते हैं भारत को उत्तर भारत में, कि उत्तर भारत में कुछ चीज़ें हैं, उत्तर भारत में किन्हीं का शासन रहा हुआ होगा। एक हम बांट देते हैं दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत में भी कुछ लोगों का यहाँ पर शासन रहा होगा। तो उससे पहले हम क्या है, एक वाइट बोर्ड ले लेते हैं। हम थोड़ा सा इसमें बोर्ड मेरे को दूसरा चाहिएगा, वाइट बोर्ड, ये वाला लेते हैं बोर्ड, ये ठीक है, मैजिक बोर्ड है। तो इसमें हम समझते हैं, जैसे पूर्व मध्यकाल है, पूर्व मध्यकाल को हम 2 भागों में तोड़ देंगे, या पेन यहाँ से भी दे सकते हैं, ये पेन भी ठीक है। एक तो उत्तर भारत, थोड़ा सा मोटाई से कम कर देते हैं, ठीक है, अभी भी मोटाई ज़्यादा है, मोटाई ज़्यादा। उत्तर भारत, अब उत्तर भारत में देखिए पाल वंश ने शासन किया है, पाल वंश के, ये हम बात करें पूर्व मध्यकाल की। पूर्व मध्यकाल में किस किसने शासन किया? पाल वंश ने शासन किया है। पाल वंश के बाद में यहाँ पर पूर्व उत्तर भारत में गुर्जर वंश आ जाता है। तीसरा आपका त्रिपक्षीय संघर्ष, तीनों पक्षों में संघर्ष होता है, युद्ध होता है, जो भी वो यहाँ पर आ जाता है। फिर चौथा नंबर पर यहाँ पर राजपूतों का उद्भव होता है, राजपूत यहाँ पर शासन करते हैं। 5वें नंबर पर यहाँ पर सामंतवाद आ जाता है, सामंतवाद, ठीक है। 6ठे नंबर पर यहाँ पर महमूद गजनवी का आक्रमण, महमूद गजनवी है, ये यहाँ पर आक्रमण करता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अलबरूनी, किताबुल हिंद, ये आ जाते हैं, अलबरूनी और किताबुल हिंद, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। फिर कलहण इसी काल में है, राजतरंगिणी बुक लिखता है कलहण, ठीक है। फिर मोहम्मद गोरी का आक्रमण यहाँ पर होता है, मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के साथ में ही मुस्लिम सत्ता की यहाँ पर स्थापना होती है। तो उत्तर भारत में हमने कम से कम 8 9 लोगों की बात की। पाल वंश आ गया हमारा, गुर्जर वंश आ गया, त्रिपक्षीय संघर्ष आ गया, राजपूत, सामंतवाद, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, अलबरूनी किताबुल हिंद किताब लिखी, कलहण का राजतरंगिणी आ जाता है, मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और मुसलमानों की यहाँ पर स्थापना होती है, यानी मुस्लिम सत्ता की यहाँ पर स्थापना होती है। दूसरे नंबर पर आता है दक्षिणी भारत। पूर्व मध्यकाल में उत्तर भारत में हमने देख लिया क्या हो रहा था, अभी हम देख लेते हैं दक्षिण भारत में क्या हो रहा था पूर्व मध्यकाल में। तो देखिए दक्षिणी भारत में जो हो रहा था, पहला तो
अब हम देख लेते हैं दक्कन की साइड क्या हो रहा था। दक्कन की साइड दक्कन जो एरिया है विंध्याचल पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी के बीच का भाग है, यानी विंध्य पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी के बीच का भाग है, इसको हम दक्कन का एरिया मानते हैं। यहाँ पर जो शासन रहा है सातवाहन वंश के शासक रहे हैं। वकाटक वंश का शासक रहा है। बादामी के चालुक्य हैं, चालुक्यों को जो बादामी के चालुक्य थे इनका शासन रहा है। यहाँ पर राष्ट्रकूट कदम्ब इनका शासन रहा है, राष्ट्रकूट कदम्ब। ठीक है, राष्ट्रकूट कदम्ब के बाद में यहाँ पर कल्याणी के चालुक्य रहे हैं, जैसे बादामी के चालुक्य, इसी तरीके से कल्याणी के चालुक्य हैं। कल्याणी के चालुक्यों का शासन रहा है। देवगिरी के यादवों का शासन रहा है। यादव कहाँ के? देवगिरी के। तो देवगिरी के यादवों का शासन रहा है। द्वार समुद्र के होयसल कहाँ के थे? द्वार समुद्र के होयसल थे, इनका शासन रहा है। और वारंगल के काकतीय साम्राज्य, मूवी भी है काकतीय साम्राज्य, आपने देखी होगी। तो ये वारंगल के थे, वारंगल के काकतीय। तो इन सब का शासन रहा है दक्कन वाले एरिया में। सातवाहन, वकाटक, चालुक्य, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, राष्ट्रकूट कदम्ब, देवगिरी के यादव, ठीक है, और द्वार समुद्र के होयसल और वारंगल के काकतीय। दूसरा आता है सुदूर दक्षिण में। सुदूर दक्षिण में किनका शासनकाल रहा है? सुदूर दक्षिण। तो देखिए सुदूर दक्षिण में आपके संगम काल रहा है। संगम काल जिसको बोल सकते हैं सुदूर दक्षिण में। पल्लव वर्ष चालुक्य, जो पल्लव और चालुक्य जो है वो आपके बादामी के चालुक्य, पल्लव और चालुक्य जो है बादामी के चालुक्य, इनका शासन रहा है। चोल राजवंश का शासन रहा है सुदूर दक्षिण में, चोल राजवंश का शासन रहा है। और तमिल भक्ति आंदोलन हुए हैं, तमिल भक्ति आंदोलन। तो ये सुदूर दक्षिण हुआ है। संगम काल, पल्लव वर्ष चालुक्य यानी चालुक्य जो है बादामी के चालुक्य, चोल राजवंश और तमिल भक्ति आंदोलन, ये यहाँ पर होते हैं। अब पूर्व मध्यकाल का अगर हम सांस्कृतिक इतिहास देखें कि पूर्व मध्यकाल का सांस्कृतिक इतिहास किस तरीके से रहा है, तो सांस्कृतिक इतिहास में पूर्व मध्यकाल के जो सांस्कृतिक इतिहास है, उस सांस्कृतिक इतिहास में हम देखेंगे कि पूर्व मध्यकाल का जो भाषा साहित्य है वो किस तरीके से रहा है। पूर्व मध्यकाल का जो धर्म दर्शन है वो किस तरीके से रहा है, धर्म दर्शन किस तरीके से रहा है। पूर्व मध्यकाल में जो शिक्षा, नालंदा विश्वविद्यालय रहा है शिक्षा के मामले में, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। और पूर्व मध्यकाल में आपका स्थापत्य में हम देखेंगे, स्थापत्य में कौन कौन सी शैलियाँ आ जाती हैं। स्थापत्य में आपकी आ जाती है नागर, वेसर, द्रविड़ शैली है, ये आ जाती है। नागर, वेसर और द्रविड़ शैली है, ये पूर्व मध्यकाल में आ जाती है। नागर, वेसर और ये द्रविड़ शैली है, ये आपकी स्थापत्य है। ये पूर्व मध्यकाल का जो सांस्कृतिक इतिहास है उसके अंदर आती है। मतलब भाषा साहित्य, धर्म में आपका दर्शन आ जाएंगे, शिक्षा आपकी नालंदा विश्वविद्यालय आ जाएगा, स्थापत्य में नागर, वेसर, द्रविड़ शैली है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये तो हो गया हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में। अभी जैसे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से पाल वंश वगैरह है, इनके बारे में हम बाद में देखेंगे, और बाकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। एज ए ऑडियो फॉर्मेट में आप इसको सुन सकते हैं, बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।